मैया लाला बिगड़ गए वारे ते, मैया मोहन बिगड़ गए वारे ते, मैया लाला बिगड़ गए वारे ते, मैया जशोदा तेरे दुलारे थे, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते, मैया लाला बिगड़ गए वारे ते, मोहन बिगड़ गए वारे ते, मैया लाला बिगड़ गए वारे ते। क्या क्या करता ये? भोरे दूध दही की मटकी, भोरे दूध दही की मटकी, भोरे दूध दही की मटकी, भोरे दूध दही की मटकी। साथ में झंवर जी को भी उठाओ, सुरेश जी को भी उठाओ, दोनों पत्नी नाचे, अच्छा लगेगा। भोरे दूध दही की मटकी, भोरे दूध दही की मटकी। मैया मैया घर घर फिरत सकारे ते, मैया घर घर फिरत सकारे ते, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते, मैया लाला बिगड़ गए वारे ते, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते, मैया लाला बिगड़ गए वारे ते, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते। जाति वृंदावन, मैं बेचन जाति वृंदावन, बेचन जाति वृंदावन, मैं बेचन जाति वृंदावन। तो मैया ने कहा क्या करता है मेरा लाला? तो सखियों ने कहा मुझे रोकत कैल अगारे ते, मैया रोकत कैल अगारे ते, मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते। मटकी फोरी मेरी बहिया मरोरी, मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मेरी बहिया मरोरी, मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी। मैया ने कहा अच्छा तेरी बाह मरोड़ दी और मेरी चूनर फाड़ी किनारे ते, मेरी चूनर फाड़ी किनारे ते, मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते। या लाला बिगड़ गए बचपन ते, मैया लाला बिगड़ गए वारे ते, मैया लाला बिगड़ गए वारे ते, मन मोहन बिगड़ गए वारे ते।
नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया। अपने ते नहीं बिगड़े कन्हैया। तो किसने बिगाड़ा मेरे लाला को? इन्हें ग्वालन के लागे इशारे ते, मैया ग्वालन के लागे इशारे थे, मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे में, मनमोहन बिगड़ गए बारे में। मैया ने कहा ठीक, मैं अपने लाला को समझा, मैं लाला को समझाऊंगी, लाला को समझाने का प्रयास करूंगी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। तो सखियों ने कहा मैया अब समझाने से क्या होगा, अब तो जो होना था हो गया। मैया अब क्या होत सुधारे ते, मैया अब क्या होत सुधारे ते, मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे में, मैया लाला बिगड़ गए। मैया लाला बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। मैया लाला बिगड़ गए बारे में, मनमोहन बिगड़ गए बारे में, मनमोहन बिगड़ गए बारे में, मनमोहन बिगड़ गए बारे में। बोलिए बाल कृष्ण लाल की उलाहना देने आई है ये गोपियां। भैया तेरा लाला चोरी करता है, माखन चुरा कर खाता है। यशोदा मैया ने कहा क्या कहा तूने सखी? माखन चुरा कर खाता है? माखन भी कोई चोरी करनी जैसी चीज है जो चुरा कर खाता है मेरा लाला? मैं तो चिंता के मारे मरी जा रही थी। मेरे घर में इतने दूध दही घृत माखन के भरे मटके रखे, लेकिन लाला घर का माखन नहीं खाता। मुझे चिंता होती थी। मैं जब भी कहती लाला ताजा माखन तैयार है खा ले, कहता ना मैया मैं भूख नहीं लगी। अब मुझे पता लगा जब तेरे घर का माखन खा लेता है, तेरे यहां माखन खा लेता है, तो घर में क्यों खाएगा? तो सखी तेरे मुंह में घी शक्कर। और सुन सखी, मेरा लाला सखाओं के साथ खेलते खेलते उसको भूख लगी, तेरा घर पास में है, जाकर के लोंदा दो लोंदा माखन खा लेता है, तो तेरे पेट में इतना दुख रहा है। सो मेरे घर में बदले में तू 2 की जगह 6 लोंदा माखन ले जाना, पर मेरे लल्ला को चोर चोर कह करके बदनाम मत करियो। अगर तू चोर चोर कह के बदनाम कर देगी तो मेरे लल्ला को छोरी कौन देगा, कौन ब्याह? अच्छा माओ को सब की चिंता होती है अपने बेटे की शादी की। हम जाते हैं बाहर भी जाते हैं तो लोग सब माताएं पुरुष लोग तो अपनी अलग चिंता बताते हैं, और अगर बेटा सयाना है तो माँ अलग चिंता बताती है, बेटे की शादी हो जाए। महाराज जी आप तो सब जगह जाते रहते हैं, कोई सुंदर सी लड़की, सुंदर सी बहू, सुंदर सी लड़की, सुंदर सी बहू। तो माँ को तो यही चिंता होती कि चोर चोर कह करके बदनाम कर दोगी तो मेरे बेटे की शादी कौन करेगा। और यहां पर सूरदास जी की एक लेखनी पुनः उठती है। गारी नाही दीजो सखी गरीबन को जायो है, गारी नाय दीजो सखी गरीबन को जायो है, गारी मत दीजो सखी गारी नाय दीजो सखी, गारी नाय दीजो सखी, गारी नाय दीजो सखी, गारी नाय दीजो मोर गरीबनी को जायो है,
गारी नाई दीजो सखी गरीब को जायो है। यशोदा मैया अपने को गरीबन क्यों कह रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव है। नंद बाबा गांव के मुखिया हैं, 9 लाख गैया हैं, दूध दही घृत माखन की कमी नहीं है। यशोदा मैया नंद रानी है, गांव की महारानी है, धन वैभव ऐश्वर्य भरा पड़ा है, फिर यशोदा मैया अपने को गरीबनी क्यों कह रहे हैं? सूरदास जी का भाव यह है कि यशोदा मैया ये कहना चाह रहे हैं कि ऐ सखियो, मेरे घर में धन वैभव संपदा सब कुछ भरा पड़ा था, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई थी, मेरे कोई संतान नहीं हुई थी, मेरी कोख गरीब थी, मैं मां शब्द संबोधन को तरस गई। इतने वर्षों बाद विधाता ने मुझे एक लाल दिया है, मुझ गरीब को मेरे एक के अलावा 2-4 नहीं है, मेरी कोख से एक ही जन्मा है, मेरी कोख इतनी गरीब कि बुढ़ापे में मिला, वो भी एक मिला। इसलिए यशोदा मैया कितनी भावना से कहती है, गारी नाए दीजो सखी गरीबन को जायो है। गारी नाई दीजो सखी गरीबन को जायो है। गधी की मटुकिया कुठरिया धरी रे, गधी की मटुकिया कुठरिया धरी। मेरा लाला पानी मांगे मैं दूध हाजिर करूं, ऐसा नहीं कि मेरे घर में दूध दही घृत माखन की कमी है, और ऐसा भी नहीं कि मैंने अपने लल्ला को माखन के लिए तरसाया हो, वो जो चाहे खाए जो चाहे पीवे। दधी की मटुकिया कुठरिया धरी रे, गधी की मटुकिया कुठरिया धरी। मैं तो कहती बात से, मैं तो कहती बात से, नहीं तरसायो है, मैं तो कहती बात से नहीं तरसायो है। गारी नाय दीजो सखी गरीबनी को जायो है। गारी नाई दीजो सखी। दधी की मटुकी भरी आंगन में आन धरे, दधी की मटुकी भरी आंगन में आन धरी। यशोदा मैया जाती हैं जहाँ दधी से भरे हुए भांड रखे, मटके रखे, और एक बड़ा मटका लेकर आती है, गोपियों के सामने रख देती है। दधी की मटुकी भरी आंगन में आन धरी, दधी की मटुकी भरी आंगन में आन धरी। तौल तौल लीजो सब, तौल तौल लीजो सब, जे को जाको खायो है पर। गारी नाई दीजो सखी गरीबन को जायो है। गारी नाई दीजो सखी। सूरदास प्रभु प्यारे, ने क्यों ना हूँ जे न्यारे। सूरदास प्रभु प्यारे, एक न मुझे न्यारे। यशोदा मैया सखियों से कहती, मेरा लाला नटखटिया सही, उपद्रवी सही, लेकिन सखियों एक बात है, मेरे लाला जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो तो लाकर दिखा दो। सूरदास प्रभु प्यारे, ने क्यों न हूँ जे न्यारे। सूरदास प्रभु प्यारे, एक न मुझे न्यारे। कान्हा जैसा पूत मैं तो, कान्हा जैसा पूत मैं तो, सारे पुण्य पायो है। गारी नाय गरीबन को जायो है। गारी नाई दीजो सखी। गारी नाई दीजो सखी। गारी नाई दीजो सखी। सखियों ने गारी यशोदा रख अपना माखन अपने पास, बड़ी आई बदले में माखन देने वाली है। अरे तेरा लाला हमारे यहाँ माखन खाने आवे, ये तो हमें भी भावे, लेकिन अकेला आवे तब ना, गांव भर के बच्चों को इकट्ठा करके लाता है। यशोदा मैया ने कहा, अरे सखी तेरे मुंह में भी घी शक्कर। ये तो बड़े सुंदर समाचार है, मेरा लाला ऐसा नहीं है कि अकेला खावे अपने सखाओं को ना खिलावे, मिल बांट करके खाने वाला है।
एक गोपी ने कहा अच्छा ठीक है, तेरा लाला खुद माखन खाए, बड़ा उदार है, सखाओं को भी खिलाए, लेकिन मरकान भोक्षण, ये बंदरों को भी खिलाता है, कुत्तों को खिलाता है। तो यशोदा मैया ने कहा सखी तेरे मुंह में भी घी शक्कर, ये भी सुंदर समाचार है। मेरे लाला के अच्छे अच्छे गुणों में तुझे दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। अरे मेरा लाला सखाओं के साथ माखन खा रहा है, पास में कुत्ते और बंदर खड़े हैं, टुकुर टुकुर मेरे लाला को देख रहे हैं। तो मेरा लाला इतना निष्ठुर नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में दया है, तो बंदरों को भी खिला देता है, कुत्तों को भी खिला देता है। ठीक है, अब ले आओ झांकी ले आओ। एक सखी ने कहा अच्छा ठीक है, तेरा लाला खुद माखन खाए, बड़ा उदार है, सखाओं को खिलाए, बड़ा दयालु है, बंदरों को खिलाए, पर भांडम भिनत्ते, ये मटके फोड़ देता है, वर्षों के सीझे हुए मटके ये फोड़ देता है। अब यह शिकायत कुछ शिकायत लगी, तो लाला मैया के पीछे आकर छुपे, और गोपियां जब शिकायत करती हैं और मैया गोपी की शिकायत का निस्तारण करती हुई काट देती है, तो मैया के पीछे से अपना सुंदर सा मुस्कुराता मुखड़ा दिखा के गोपी को चिढ़ा के फिर छुप जाते हैं। मैया ने कहा लाला सामने आओ, ये गोपी कह रही है कि तुम इसके मटके फोड़ देते हो। बोले हाँ मैया फोड़ देता हूं। गोपी ने कहा देखा इसकी ढिठाई, स्वीकार कर रहा है ना अपना अपराध। यशोदा ने कहा चुप कर, मुझे पूछने दे पूरी बात, आगे आगे मत बोल। लाला तुम मटके क्यों फोड़ देते हो? कन्हैया ने कहा मैया मिट्टी के होते हैं, फूट जाते हैं, लेकिन मिट्टी का मटका फूटे उसके पहले मिट्टी के मटके में जो मक्खन है मैं उससे ले लेता हूं। मैया ने कहा वारी जाओ लल्ला, ठीक किया तूने, मक्खन ले लिया, मिट्टी का मटका तो एक न एक दिन फूटने वाला। सुन गोपी, मटके मिट्टी के होते हैं, एक न एक दिन फूटने ही वाले हैं, तो उसमें बच्चों का क्या दोष, लेकिन कम से कम माखन तो ले ले। माखन चोरी की लीला वास्तव में ये मिट्टी का मटका कुछ और नहीं, हम आप सबकी देह ही मिट्टी का मटका है, मिट्टी का घट है। और साधना करते, भजन करते, उपासना करते, वैष्णव का शुद्ध शुभ्र हुआ मन ही मक्खन है। जैसे पावन पवित्र शुभ्र मक्खन जैसा मन हुआ, तो वह मन भगवान चुरा लेते हैं। फिर ऐसे पावन मन को भगवान में लगाना नहीं पड़ता, भगवान ही चोरी कर लेते। बाबा कबीर कहते हैं जब मन मेरो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन ऐसे मन को स्वयं ढूंढते रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं हैं, लेकिन अब समय अनुमति नहीं दे रहा है। नहीं, बहुत सी गोपियों के घर में जाते हैं भगवान, लेकिन कैसा भी चोर हो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। आज पकड़े गए। मृदा भक्षण लीला सुनाने जा रहे हैं भगवान शुकदेव। श्री शुक उवाच एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारका, कृष्णो मृदं भक्षितवानिते मात्रे न्यवेदय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की एकदा क्रीडमानास्ते
रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। एक बार भगवान अपने बड़े भैया दाऊ दादा के साथ सखाओं के साथ खेलते खेलते ब्रज रज को उठाया और अपने मुख में रख लिया। कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। दाऊ दादा ने देखा, कहा लाला मिट्टी खा रहे हो? अभी जाकर के मैया से शिकायत करते हैं। और दाऊ दादा आए, कहा मैया मैया मिट्टी खा रहा है कि नहीं? यशोदा ने कहा दाऊ तू सच बोल रहा है? दाऊ ने कहा सखाओं से पूछ लो। सबरे सखाओं ने कहा हाँ हाँ मैया लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा ने कहा बुलाओ उसे। दाऊ दादा आए और कहा लाला चलो मैया बुला रही है, आज तुम्हारी पूजा होने वाली है। तुम बहुत नटखट हो गए हो, बहुत उपद्रवी हो गए हो, मैया के हाथ में छड़ी है, चलो। भगवान यूं हाथ साफ करने लगे, मुंह में लगी हुई मिट्टी को साफ करने लगे। दाऊ दादा ने कहा ना ये सबूत है, मत मिटाओ, चलो ऐसे। कन्हैया ने दाऊ दादा से कहा दाऊ दादा किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, आपने मेरी चुगली कर दी, चुगली करना बड़ी खराब बात है। दाऊ दादा ने कहा तुम हमको उपदेश बाद में करना, पहले मैया बुला रही, चलो मैया के पास, आज तुम्हारी पूजा होने वाली है। और भगवान मैया के पास आते हैं, लेकिन मैया को देखा, मैया के हाथ में छड़ी है और मैया थोड़ी कुपित सी है। भगवान के कदम आगे नहीं बढ़ रहे, भगवान के आंख में आंसू आ गए। आंसू आने के कारण भगवान की आंखों का काजल बहकर के कपोल तक आ गया। यशोदा मैया ने कहा लाला नजदीक आओ, लेकिन कदम बढ़ नहीं रहे, रो रहे हैं, डर रहे हैं। कौन डर रहा है? जिनके डर के आगे डर भी कांपता है, वो डर रहे हैं। जा सुत्रास कहूं डर कर डर होई, जिनकी भ्रकुटी को देख करके डर भी डर जाता है, वो अपनी मैया को देख करके डर रहे हैं। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। मां ने कहा लाला नजदीक आओ, इन ग्वाल बालों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान के सब सखा हैं महाराज। भगवान नजदीक आए, मां ने एक हाथ से लाला का हाथ पकड़ा और कहा क्यों रे चटोरे, तेरी जिह्वा पर तेरा वश नहीं है? खाने को घर में क्या दूध दही घृत माखन नहीं है जो तुम मिट्टी खाने चला? स्नान कराया नहीं, श्रृंगार कराया नहीं और मिट्टी खाने चले। लगता है तो पूर्व जन्म में शूकर रहा होगा। तुम शूकरो सिगत जन्मनि पूतना रे। कितना सुंदर स्वरूप, वाह भगवान की छवि। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।